नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कई विधायकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लिहाजा कैंडिडेट जो हैं अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त देवघर के विधायक हैं नारायण दास जी, उनसे जानते हैं कि दरअसल पार्टी ने जो विश्वास जताया है उनके ऊपर और उन पर क्या मानना है। विधायक जी, बधाई हो सबसे पहले आपको। बधाई के लिए आपको भी बधाई। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने लगातार तीसरी बार एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है और बाबा वैद्यनाथ की धरती से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। एक कार्यकर्ता के रूप में अनवरत मैंने काम किया है। पार्टी ने दूसरी बार विधायक बनने के बाद भी संगठन का दायित्व मेरे कंधे पर दिया। बड़े बड़े कार्यक्रम देवघर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हुई और जिस प्रकार जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का स्नेह और बाबा का आशीर्वाद मुझ पर है, मैं कह सकता हूं कि एक कार्यकर्ता के रूप में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। चौगदा में पहली बार टिकट मिली और जिस दिन पार्टी ने टिकट दिया, मैं आज भी बोलता हूं कि उस दिन मेरे पास 200 रुपया नहीं था लोगों को मिठाई खिलाने के लिए। लोगों का इतना असीम स्नेह प्यार मिला कि आज़ाद भारत का, भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक देवघर से मुझे बनाने का और मुझे बनने का गौरव प्राप्त हुआ। क्या लगता है इस बार हैट्रिक मारेंगे इस बार? निश्चित रूप से जनता के अंदर जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, और मैंने 10 साल के विधायकी जीवन में किसी पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। मेरे दामन में किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। दिन रात अनवरत मैं हर जगह जाते रहा। शादी हो, मांगलिक कार्य हो, किसी के यहाँ दुख हो, सुख हो, सब में मेरी उपस्थिति होती रही। यही कारण है कि एक साधारण कार्यकर्ता पर तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। मैं अपने देवतुल्य जनता, अपने महान कार्यकर्ता और महान जनता के प्रति निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पार्टी ने जो मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है, उसमें एक-एक जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी और कार्यकर्ता दिन रात, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 महीने से भी कम समय है, हम सबसे आग्रह करते हैं, जब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, अपने आप को विश्राम नहीं करना है, दिन रात लोगों के बीच जाना है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की योजनाओं को बताना है। और ये सरकार, जिन्होंने 5 साल तक राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया, एक तरह से छलने का काम किया, ठगने का काम किया, नौकरी के नाम पर एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं किया, किसानों के साथ खिलवाड़ किया, कई प्रकार से इन्होंने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, झारखंड में विकास का एक नया आयाम गढ़ा है, इतिहास बना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देवघर विधानसभा प्रचंड बहुमत वोटों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में अपार मतों से चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। और जिस दिन सरकार बन जाएगी, पुनः झारखंड विकास के पटरी पर दौड़ेगा, क्योंकि झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस माँ के द्वारा बेटे को जन्म दिया जाता है, प्रसव पीड़ा क्या होती है वो माँ ही जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो झारखंड का कल्याण कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। आपने रोजगार की बात की, रोजगार जो वर्तमान सरकार है वो नहीं दे रही है, तो क्या आपकी सरकार अगर केंद्र में बनती है, तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर विधानसभा में आप सवाल रखेंगे? हमने जो पंच प्रण पार्टी की ओर से दिया गया है, उस बुनियादी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, हमारा जो 85 का गाइडलाइन था, कट ऑफ डेट था, कितना नौकरी मिला लोगों को, हर जगह नौकरी मिली, पुलिस में नौकरी मिली, शिक्षकों को नौकरी मिली, हर जगह नौकरी मिली। तो हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है
और मैं एक ऐसा प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता के बीच जाता हूँ और अपनी बात जब कहता हूँ, यदि आपने कुछ कहा है और हमने नहीं किया है तो बताइए। तो उसमें से एक भी जनता ऐसी नहीं है जो कहती है। राजनीतिक जीवन में 1-8% इधर-उधर हो सकता है, लेकिन मैं सबके लिए खड़ा हूँ, इसलिए सब मेरे लिए खड़े हैं और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ तो कमल खिलेगा ही। नारायण दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायण दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद क्या है? जीत टसल करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही आसानी से जीत हो कोई जाएगी? संघर्ष नहीं है। मैं तो आज तक राजनीतिक जीवन में 2 चुनाव लड़ा, मैं किसी प्रकार का किसी पर आरोप नहीं लगाया। मैं जनता के बीच जाता हूँ और इतना कहता हूँ कि 10 साल का कालखंड मेरा देख लिया जाए, किस प्रकार विकास की गंगा हमने देवघर विधानसभा में बहाने का काम किया है। और कोई अभी कौन प्रत्याशी होगा महागठबंधन का, ये पता नहीं है। जो भी होगा वो अपनी बात बताए, हम तो अपनी बात बताते हैं, इसलिए मैं कभी निरुत्तर नहीं होना चाहता हूँ। पार्टी ने टिकट दिया है, आस्था व्यक्त किया है, विश्वास जताया है, कार्यकर्ता और जनता विश्वास से पीछे नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। संक्षेप में आप अपने विधायकी होते हुए 2-4 काम गिना दीजिए, क्या किए हैं? कई काम हमने किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, पुलों का जाल बिछाया है, हर विद्यालय में आप देखिए, मेरे विधानसभा में एक दो विद्यालय है हाई स्कूल जो +2 नहीं हुआ है, नहीं तो विधानसभा में जितना भी हाई स्कूल है उसको मैं +2 किया हूँ। शिक्षा के प्रति मुझे बहुत लगाव है। पानी जहाँ तक जल की समस्या है, अब की मैंने 1500 चापाकल लिखा है, मैंने कई जल मीनार बनाया है और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहाँ ऋचाएँ गूंजती हैं, स्वमय प्रार्थनाएं होती हैं, हमेशा शिव घोष का नारा होता है। हमने बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का आधारशिला रखवाने का काम किया है। आपको भी पता है कि मोहनपुर में वो जमीन तय हो गई है, उसका DPR बन रहा है। इसके बाद दिघरिया पहाड़ जो आज़ादी का द्योतक केंद्र रहा है, वहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए हैं। नौखिल जो है साइबेरियन बर्ड के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारा प्रयास जारी है। हर स्कूलों को हम हर प्रकार की सुविधा देते हैं। हर जगह देखिए, मैंने गांव शहर से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हर जगह जहां बाजार है, जहां रोजगार का अवसर है, जहां लोग मुख्य धंधा से जुड़े रहते हैं, वहां मैंने हाई मास्क लाइट जुड़वाने का काम किया है। और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो शहर से नहीं जुड़ा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि पुल पुलिया 1-8% बचा हुआ है, नहीं तो हमारे कालखंड में 10 साल के कालखंड में एक। और देवघर क्या है, जब अपनी सरकार बनी, रघुवर दास CM बने, तो देवघर में क्या नहीं आया? एम्स आया, एयरपोर्ट आया, संस्कृत विश्वविद्यालय आया, STP आया, कई ऐसी चीजें आई। और मेरा ऐसा मानना है कि संथाल पूर्णा प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर होने की वजह से देवघर में विकास का एक नयाम गढ़ते रहेगा और देवघर झारखंड का सबसे खूबसूरत शहर बनेगा। झारखंड का सबसे खूबसूरत शहर बनेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन ये उत्साह 23 नवंबर को तय होगा कि कमल खिलता है या फिर कमल डूबता है। लेकिन जीत के प्रति ये आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस बार देवघर से कमल जरूर खिलेगा। मैं देवघर से फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in